मेरा नाम है आयुष मंगोरे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सटेंडेड स्टडी। तो फ्रेंड्स, मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ ईयरफोन लगा के देखें, ताकि वो आपको अच्छे से थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? एक्सप्लेन और सॉरी ऑल्सो एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, ये देखते हैं। What is electric potential? Electric potential is that relative electrical quantity which indicates the direction of flow of positive charges when two charged objects are connected with the help of conducting wire. Positive charges always flow from higher potential body to lower potential body till their potential become equal. तो देखिए, ये डेफिनेशन से हमें समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो ऐसे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्जेस को बता डिफाइन करती है कि जो चार्जेस से किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, इसका सिंपल से फेनोमेना देखिए। बस इसमें यह है कि अगर अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका पोटेंशियल कम है, अगर हम दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें तो होगा क्या, जो ज़्यादा वाला जितना उसके पास पोटेंशियल होगा एक्स्ट्रा वाला, वो उसको बी को दे देगा। तब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। आप सीधे इसको हाँ, आपने अर्ली क्लास में पढ़ा होगा, अगर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना, आप ज़ेरोथ लॉ पढ़ा होगा आपने। अगर एक हॉट ऑब्जेक्ट है और एक से थोड़ा कम, मतलब इसलिए कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो हॉट ऑब्जेक्ट अपनी हीट उसको तब तक देता रहेगा तब तक दोनों का टेम्परेचर कैसे इक्वल ना हो जाए। सेम यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। अगर एक हायर पोटेंशियल की बॉडी है और एक लोअर पोटेंशियल की बॉडी, तो हायर पोटेंशियल अपना पोटेंशियल उसको तब तक देते रहेगा जब तक दोनों के पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ठीक है, सो इससे हमें ये पता चलता है कि potential always flow from higher potential body to lower potential body। ठीक है ना, जो सॉरी माय मिस्टेक, पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल बॉडी टू लोअर पोटेंशियल बॉडी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, इन फर्स्ट डायग्राम पॉजिटिव चार्जेस फ्लो फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सो वी इज ग्रेटर देन वी बी। ओके, सो अब अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो पहली चीज़ तो अर्थ इज सपोज टू बी ए जीरो पोटेंशियल बॉडी। अर्थ का हम पोटेंशियल क्या लेके चलते हैं? जीरो लेके चलते हैं। वाई? इट कैन एक्सेप्ट एनी अमाउंट ऑफ चार्जेस विदाउट एनी चेंज इन इट्स ओन पोटेंशियल। ठीक है, जो अर्थ होती है वो अपने अंदर बहुत चार्जेस स्टोर कर सकती है। आप देख सकते हैं, वो क्या देख सकते हैं, सबको पता है कि बहुत मैसिव है अर्थ। ठीक है, तो वो अपने अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस स्टोर करके रख सकती है, तो इससे उसके पोटेंशियल में भी कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए हम जो अर्थ का जो पोटेंशियल है उसको हमेशा जीरो लेते हैं। ओके, है ना, हम हमेशा अर्थ के पोटेंशियल को जीरो लेते हैं, डेट इज वी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे? टू एक्सप्लेन पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल वी कनेक्ट that object to earth with the help of conducting wire. If positive charges flow from object to earth, है ना, as a figure 2, then potential of object is higher than that of earth। हम क्या बोल रहे हैं? जैसे देखिए, मैंने ये ऑब्जेक्ट है जो जिसमें पॉजिटिव चार्जेस है, इसको मैंने ए नाम दे दिया। अब मैंने इसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो होगा क्या, इसके जितने पॉजिटिव चार्जेस अर्थ में चले जाएंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं तो होगा क्या, देन पोटेंशियल ऑफ ऑब्जेक्ट इज हायर देन डेट ऑफ अर्थ। ठीक है, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट लगाया है और उसमें से पॉजिटिव चार्जेस कहाँ पे फ्लो हो रहे हैं? अर्थ पे फ्लो हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल है इट इज़ ग्रेटर देन अर्थ, दैट इज वी इज ग्रेटर देन वी ई। बट हमको पता है वी ई, जो वी कैसा है, जीरो है। तो वी इज ग्रेटर देन जीरो, और वी इज ग्रेटर देन जीरो क्या होता है? ऑब्वियसली कोई भी चीज़ अगर जीरो से ग्रेटर है तो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, सॉरी उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। तो इसी को हम पॉजिटिव पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, व्हेन पोटेंशियल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बिकम्स मोर देन दैट ऑफ अर्थ, देन दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है? व्हेन चार्ज ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू अर्थ एंड पॉजिटिव चार्जेस स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम अर्थ टू ऑब्जेक्ट, देन पोटेंशियल ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, शून्य फिगर 3। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं, हमने थोड़ा ऑब्जेक्ट दूसरा ले लिया जिसमें नेगेटिव चार्जेस है। अब क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस अर्थ में फ्लो नहीं होंगे, उल्टा अर्थ से पॉजिटिव चार्जेस जो है उसमें इसमें फ्लो होंगे। तो इस बार क्या होगा, है ना, सीधे बात आप समझिए, जो अपने पॉजिटिव चार्जेस रिलीज कर रहा है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। जैसे अभी अर्थ अपने पॉजिटिव चार्जेस रिलीज कर रहा है और बी को दे रहा है, तो वी इज़ ग्रेटर देन वी बी, वी इज़ ग्रेटर देन वी बी। पर हमको अभी भी पता है कि वी क्या है,
अर्थ पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन वी बी, और कोई भी चीज़ अगर ज़ीरो किसी भी चीज़ से बड़ा है तो वो नेगेटिव तो वो जो ऑब्जेक्ट वो नेगेटिव कहलाएगा। कोई भी वैल्यू अगर ज़ीरो छोटी होती है तो नेगेटिव कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। व्हेन पोटेंशियल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बिकम्स लेस देन दैट ऑफ पोटेंशियल ऑफ अर्थ, देन द पोटेंशियल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर डिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।